जय हिंद साथियों, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर आज की इस क्लास में हम लोग रीजनिंग का एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। जो टॉपिक अपना होगा शब्दों का तार्किक क्रम, लॉजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स। इस टॉपिक में 4 से 5 शब्द हमें दिए हुए होंगे और हमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहा होगा, उसी के आधार पर उन शब्दों को एक क्रम में लगाना होगा। या कभी कभी ऐसा होगा कि प्रश्न में ये नहीं कहा जाएगा किस आधार पर लगाना है, आपको अपना लॉजिक लगाना होता है। इस क्वेश्चन से लगभग एसएससी, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। आप अच्छे से इस पूरे टॉपिक को अगर तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब आप आसानी से कर लेंगे। एग्जाम में यहां से जिस जिस टाइप के प्रश्न आपको मिलते हैं उन सभी टाइप को अच्छे से बिल्कुल कंप्लीट कराया एक एक कॉन्सेप्ट के साथ। लॉजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स का कोई भी एक तरह से कह लीजिए फार्मूला नहीं है, केवल आपको बस अपना बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए और अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर किस क्रम पे आता है ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं, जो कुछ इस तरह का लिखा हुआ है और हमसे कहा है दिए गए शब्दों में से अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से अगर इन्हें एडजस्ट किया जाए तो इनका क्रम क्या होगा। इस क्रम में जब 4 शब्द या 5 शब्द दिए हुए हैं, हमें बताना है इनमें सबसे पहले कौन सा आ रहा होगा या सबसे बाद में कौन सा आ रहा है। उस एक निर्धारित क्रम में से कोई सा एक ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लैंग्वेज क्वेश्चन की कुछ इस तरह से लिखी, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के क्रम को दर्शाता हो, जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इनमें से कौन सा प्रश्न पहले आएगा उस क्रम को ले लो, या कौन सा शब्द बाद में आएगा उस क्रम को ले लो। तो सबसे पहले प्रश्न को हल करते हैं। यहां पे देखिए ध्यान से, कुछ 5 शब्द दे रखे हैं। ये दे रखा है, एक शब्द दिया है डियर, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है डील, तीसरे नंबर पे लिखा है डील और चौथे नंबर पे लिखा है डीड और लास्ट में लिखा है ये। बस हमें ये पता करना है इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह की लैंग्वेज में भी दे सकते हैं आपसे कि बताओ अगर इन्हें अंग्रेजी अल्फाबेट के हिसाब से एडजस्ट करें तो सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा, या सबसे दूसरे नंबर पर कौन आएगा, या सबसे तीसरे नंबर पर कौन आएगा। इस कॉन्सेप्ट के भी प्रश्न आपको मिलेंगे। या ये कह लो कि इसी प्रश्न में अगर हिंदी को बदल दिया जाए और ऑप्शन यहां से हटा दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि अगर इन सभी शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से एडजस्ट करें तो सबसे पहले कौन सा शब्द आना चाहिए ये बताया जाए। अब इसे क्या करना है, देखो इनमें सभी में डी पहले लिखा है तो यहां से तो आप बता नहीं सकते कि कौन सा पहले आएगा, इसे हटा दो। दूसरे नंबर पर ई लिखा है, यहां से भी नहीं बता सकते, इसे भी हटा दो। और तीसरे नंबर पर सभी में ए लिखा है, यहां से भी अपने लोग नहीं पहचान सकते हैं कि कौन सा शब्द पहले आएगा। चौथे यहां पे जो शब्द दिया है यहां से अपने लोग पहचान सकते हैं। बहुत ध्यान से देखो, आर एन एल डी टी, इनमें सबसे पहले कौन सा अक्षर हमें मिलता है तो आप अच्छे से जानते हैं ये डी लिखा हुआ है, ये सबसे पहले मिलेगा। भाई अगर ये सबसे पहले मिलेगा तो इसे पहला नंबर कह सकते हैं, और पहला नंबर का मतलब है ये क्या लिखा हुआ है, चौथे नंबर का शब्द है। भाई डीड कहां का लिखा हुआ है, चौथे नंबर का, तो सबसे पहले कौन होना चाहिए, चौथे नंबर का शब्द। डी के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में इनमें से कौन सा अक्षर आता है तो डी के बाद एल आता है, ये दूसरे नंबर पर होना चाहिए। एल का मतलब है ये तीसरे नंबर का शब्द है, ये आएगा। एल के बाद क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, तो एन का मतलब है ये शब्द तीसरे नंबर पर आएगा। तीसरे का मतलब है ये शब्द, रियल में तो वहां दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है। एन के बाद देखो आर बचा और टी बचा, क्योंकि एच से मतलब नहीं है, हम केवल यहां से कंपेयर कर रहे हैं। तो फिर कौन आएगा, आर, इसका मतलब ये शब्द चौथे नंबर पर होगा। और ये शब्द का मतलब क्या है, ये 1 नंबर का है। और लास्ट में कौन बचा है, ये शब्द जो होगा वो 5वें नंबर पर होगा। 5वें नंबर का मतलब क्या है, ये 5वां शब्द ही है। तो जो ऑप्शन बनेगा वो 43,215 होगा। 43,215 का मतलब है चौथा विकल्प बिल्कुल सही है।
अगर इनके लिए अंग्रेजी वर्णमाला से एडजस्ट करेंगे या अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से अगर इन्हें रखा जाएगा तो सबसे पहले चौथे नंबर का शब्द होगा। चौथे नंबर का मतलब है ये वाला शब्द सबसे पहले आएगा। तीसरे नंबर का मतलब है ये वाला शब्द दूसरे नंबर पर आएगा जब इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से रखा जाएगा तब। अब आप कहें कि यहाँ पे ये लिखा हुआ तो कहीं नहीं था कि भाई सबसे पहले कौन आएगा या सबसे बाद, तो आप अगर उल्टे क्रम से बनाना चाहें तो उल्टे क्रम का मतलब है ये सबसे पहले आ सकता है, ये दूसरे नंबर पे आ सकता है, इधर से भी आप चला सकते हैं गाड़ी को, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है। बाकी एक चीज यहाँ पे लिख रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, तो फिर शुरू वाले ही नियम से करना है। कुछ ऐसे प्रश्न आपको अभी और मिलेंगे जहां पर आप दो कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, या तो बढ़ते हुए क्रम से या घटते हुए क्रम से। दूसरा प्रश्न देखते हैं जो बिल्कुल उसी लैंग्वेज का है। ये 5 वर्ड दे रखे हैं और हमें बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से जब इन्हें लिखा जाएगा तो ये किस क्रम में बन जाएंगे। सबसे पहले देखो लिखा हुआ है LET, दूसरे नंबर पर लिखा है LETHARZY, तीसरे नंबर पर लिखा है लेटर और चौथे नंबर पर लिखा है लेथन, पांचवें नंबर पर लिखा है लेस्ट। इनमें सबसे पहले अगर आपसे प्रश्न साधारण भाषा में पूछा जाए तो ये पूछ लिया जाएगा कि इसमें सबसे पहले कौन आएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में भाई सबसे पहले कौन आता है, इनमें पहले अक्षर से चेक करेंगे कौन आएगा, तो पहले से तो आप कभी कर नहीं पाओगे क्योंकि सभी में L आ रहा है। दूसरे से देखेंगे तो सभी में क्या आ रहा है, E आ रहा है, दूसरे से भी नहीं कर पाएंगे। अब तीसरे पर पहुंचेंगे, जब तीसरे पर पहुंचेंगे तो तीसरे में 4 अक्षरों में T आ रहा है, एक में S आ रहा है, तो T से तो पहले आ जाता है S, यानी ये वाला शब्द जो है आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। जब ये पहले लिखना पड़ेगा तो ये शब्द है कौन सा, 5वें नंबर का शब्द है, तो ये 5वें नंबर पर सबसे पहले आ गया। अब इन 4 जगह T बना हुआ है, तो 4 जगह जब T बना हुआ है तो इनसे तो आप कभी पहचान नहीं पाएंगे इसमें पहले कौन आएगा। लेकिन यहां कोई शब्द नहीं बच रहा है तो ये वाला इसके जस्ट बाद में आ जाएगा, यानी ये जो शब्द होगा वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा, दूसरे नंबर पर आएगा ये वाला। अब यहां से पहचानेंगे, तीसरे वर्ड से देखेंगे कि कौन पहले आएगा। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, H, यहाँ T है, यहाँ H है, तो H 2 बार है, एक बार T है। एक चीज बिल्कुल तय हो गई कि H के बाद में T आता है, यानी इन दोनों में से हमें पहले चेक करना है कि कौन पहले आएगा, ये वाला पहले होगा या ये वाला। तो इस H और इस H से तो आप कभी बता नहीं सकते हो कौन पहले आएगा। अब दूसरे पर देख लो, यहाँ A है, यहाँ A है, तो यहां से भी आप नहीं बता सकते हो कौन पहले आएगा। इन दोनों के बाद में ही ये वाला शब्द होगा, ये अच्छे से ध्यान रखो। अब यहां पर देख लो R और L बचा, तो आप बताओ R और L में कौन पहले आएगा भाई। R और L में L पहले आता है, यानी ये वाला शब्द तीसरे नंबर पर होगा। जब ये तीसरे नंबर पर होगा तो ये है कौन सा, चौथे नंबर का शब्द है। इसके बाद ये कौन से पर होगा, ये चौथे नंबर पर होगा। ये है कौन से नंबर का, दूसरे नंबर का हो गया। और ये वाला सबसे बाद में, क्योंकि इसमें T लिखा हुआ है, ये कहां पर होगा, ये होगा लास्ट वाले नंबर पे। लास्ट का मतलब है 5वें नंबर पर तीसरा शब्द होगा। आंसर आएगा 5, 1, 4, 2, 3, ये पहला विकल्प दे रखा है। इसी तरह का देखो तीसरा प्रश्न देखते हैं, ये भी बिल्कुल इसी टाइप का है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लाइट लिखा हुआ है, उसके बाद में लाइक लिखा है, उसके बाद में लिफ्ट लिखा है, फिर लाइफ लिखा है और लास्ट में लिखा है लिग्नाइट। इनमें सबसे पहले कौन आएगा, ये दे रखा है 1 नंबर का, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ये तो प्रश्न में नंबर पड़े हुए हैं, आपके हिसाब से सबसे पहले कौन आना चाहिए ये बताना है। तो ये बताने के लिए देखो सबसे पहले सबसे पूछो कि भाई इनमें से कौन पहले आता है, कभी नहीं बता पाओगे। कारण क्या है, सभी में सेम वर्ड है। दूसरे वाले से पूछोगे यहां से भी नहीं बता पाओगे, कारण क्या है, सेम वर्ड है।
यहां पर देख लो जी लिखा है, के लिखा है, एफ लिखा है, एफ लिखा है, जी लिखा है। तो इनमें सबसे पहले कौन आता है? एफ आता है। इन सबसे पहले तो एफ आता है, यानी ये दो वाले जो लिखे हैं एफ वाले, ये पहले आएंगे। अब दोनों में सेम है तो यहां से तो नहीं बताएंगे, अगले वर्ड से पूछ लो। अब इसमें देख लो टी और ई में कौन पहले आता है? पहले टी आएगा, यानी 4 नंबर का शब्द पहले होगा। उसके बाद में कौन आएगा? टी आएगा, ये वाला जो शब्द होगा वो यहाँ पे लिखा होगा। तो ये 4 नंबर का पहले, अब कौन से नंबर का लिख रहे हैं? 3 नंबर का लिखेंगे। एफ के जस्ट बाद कौन आता है? जी आता है। तो एफ के जस्ट बाद अगर जी आता है, अब जी वालों से पूछोगे तो ये जो जी लिखा हुआ है यहां से तो आप बता नहीं सकते हो, इस अगले शब्द से पूछो। यहाँ एच लिखा है, यहाँ एन लिखा है, तो भाई एच पहले आ जाता है। एच पहले आने का मतलब है पहला नंबर आएगा, और इसके बाद में कौन सा वर्ड आएगा? ये आ जाएगा आपका एन। लेकिन एक चीज देखो, जब आप चौथे नंबर पे पहुंचो आपको इससे ई से पूछो, भाई ये तो लास्ट में आना तय था क्योंकि यहाँ के बना हुआ है। हम तो तीसरे वर्ड से कंपेयर करते हुए आ रहे हैं, तो जब तीसरा वर्ड ही इनका बाद में आ रहा है तो लास्ट वाले से क्यों पूछेंगे? ये सबसे लास्ट में लिखा हुआ होगा। अब आप इतना करते ही बाई ऑप्शन से देख सकते हो 4 3 1, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एग्जाम में जब आपको समय बचाना हो तो आप वहां पर यही टेक्निक लगाओ। यहाँ मैं समझाने के लिए आप लोग को पूरा टॉपिक कंप्लीट करा रहा हूं, एग्जाम में आप बस इतना सा पकड़ लो और उसके बाद में टिक कर दो सीधे सीधे। इसके बाद देखो कौन सा आएगा? ये 5 नंबर का वर्ड आएगा, और बचा कौन सा लास्ट में? ये 2 नंबर का। तो 43 152 ये पहला ऑप्शन दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम लैंग्वेज के प्रश्न आपको मिलेंगे और एग्जाम में यही कंटेंट आ रहा है। देखो सबसे पहले कौन दे रखा है? पहले नंबर पे दे रखा है कुक, दूसरे नंबर पर दे रखा है बुक, और तीसरे नंबर पर दे रखा है टुक, चौथे नंबर पर दे रखा है लुक, और 5वें नंबर पर दे रखा है शुक। अब आप बताओ इनमें से सबसे पहले कौन आएगा? भाई पहले अक्षर से ही पूछो। इसमें जो पहला अक्षर है भाई बी लिखा हुआ है, ये सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले आने का मतलब है ये 2 नंबर वाला पहले आएगा। बी के जस्ट बाद कौन आता है? सी आता है। उसके बाद ये 1 नंबर का आएगा। सी के जस्ट बाद देखो एल आएगा या टी आएगा या एस आएगा। एल आता है तो ये आ जाएगा अपना चौथे नंबर का। एल के जस्ट बाद कौन आएगा? देखो एस आएगा। एस का मतलब है ये वाला शब्द 5वें नंबर वाला। और लास्ट में कौन बचा है? टी। टी का मतलब तीसरे नंबर का। 21453 ये तीसरे विकल्प में दे रखा है। अगर इन सभी शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जब लिखा जाएगा तो पहले नंबर पर तो ये आएगा, दूसरे नंबर पर ये आएगा, तीसरे नंबर पर ये आएगा, चौथे नंबर पर ये आएगा, 5वें नंबर पर ये आ जाएगा तीसरे नंबर वाला। अब यहीं पे प्रश्न आपका, जब आगे इसी क्लास में आपको ऐसे भी प्रश्न मिलेंगे जहां पर सीधे सीधे ये कहा जाएगा कि तीसरे नंबर पर कौन आएगा ये बताओ। तो तीसरे नंबर का मतलब ये आंसर होगा, ये का मतलब चौथे नंबर वाला आंसर बता दोगे। अगला प्रश्न देखिए, यहां 1 नंबर पे लिखा है पिंक, 2 नंबर पे लिखा हुआ है पिंक, और 3 नंबर पे लिखा हुआ है पिक, 4 नंबर पे लिखा है पुल, और 5 नंबर पे लिखा हुआ है पुश। हमें बताना है सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा। देखो पहले वाले से पूछोगे तो ये तो बताएगा नहीं क्योंकि ये सेम था। अब इनमें देख लो, 3 में तो आई लिखा हुआ है, इसमें आई है, इसमें आई है, और इसमें आई है, और बाकी के 2 में क्या लिखा हुआ है? यू लिखा हुआ है। तो आई तो पहले आ जाता है ना यू से। ये 3 अक्षर जो ऊपर के शब्द दे रखे यही पहले आएंगे इन दोनों की तुलना में। अब इनमें कौन पहले आएगा ये चेक कर लो। आई तो बता नहीं पा रहा है तो फिर एन से पूछो, ये बता देगा भाई सी पहले आ रहा है, इसका मतलब ये पहले आएगा, ये तीसरे नंबर का सबसे पहले आएगा। अब इनमें चेक करोगे ये बताएगा नहीं आपको क्योंकि दोनों में सेम है। तो अगले वाले वर्ड से पूछ लो।
जी और के में कौन पहले आएगा? जी पहले आएगा, यानी ये 2 नंबर का पहले आएगा, उसके बाद में 1 नंबर का आएगा। आप चाहो तो ऑप्शन यहीं से कैच कर लो, 3 2 1 कहां दे रखा है? पहले ऑप्शन में दे रखा है। बाकी अब यहां पे देख लो, ये यू लिखा है, ये यू लिखा है, तो इसमें पहले कौन आएगा? यू तो कभी बताएगा नहीं, एल और एस से पूछो। एल पहले आता है, पहले आने का मतलब 4 नंबर आएगा, और इसके बाद में ये 5 नंबर आएगा। 321 45 ये वाला ऑप्शन है पहला। इसका मतलब है ये जो 3 नंबर का शब्द है वो सबसे पहले होगा, 2 नंबर का है वो दूसरे नंबर पर, 1 नंबर का है वो तीसरे नंबर पर, 4 नंबर का होगा वो चौथे नंबर पर, और 5 नंबर का जो है वो 5वें नंबर पर। ये प्रश्न देखिए बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट का है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 1 नंबर पे लिखा है LID, 2 नंबर पे LICK, 3 नंबर पर LIEN, 4 नंबर पर LIE लिखा है, और 5 नंबर पर LIEU लिखा है। सबसे पहले कौन आएगा ये बताने के लिए हमेशा पहले अक्षर से पूछो। पहला वाला तो सब में एक जैसा है, बताएगा ही नहीं, तो दूसरे से पूछ लो। दूसरा वाला भी सब में एक जैसा, ये भी नहीं बताएगा, तो तीसरे से पूछ लो। तीसरे में सबसे पहले इनमें जो लिखा हुआ है वो सी लिखा है, ये पहले आ जाएगा, इसका मतलब है 2 नंबर। फिर डी आएगा, डी का मतलब है 1 नंबर। अब यहां पे सभी में ई बना है, तो ये तो बता नहीं पाएगा आपको कौन पहले आ रहा है। जब ये नहीं बता रहा है तो अगले वाले से पूछो, इसे काट दो। जब इसे काट देंगे तो यहां तो कुछ बचा ही नहीं। जब कुछ नहीं बचा तो फिर 4 नंबर वाला आ जाएगा यहां पर। एन और यू में एन पहले आता है, तो ये पहले लिख दो, और यू कहां आएगा? सबसे लास्ट में। 214 35 214 35 दे रखा है अपना तीसरे विकल्प में। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल वही लैंग्वेज है। ये सभी प्रश्न आपके एसएससी जीडी में पिछले वर्ष जो पेपर हुए थे अलग अलग शिफ्ट में, ये सब वहां से उठाए हुए प्रश्न है। तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आए हुए नहीं है, इतनी सरल लेवल के भी प्रश्न आ जाते हैं। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो इस टाइप का, तो कभी भूलने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ये। इसमें क्या कहा है देखो, पहले नंबर पे लिखा है BITTER, दूसरे नंबर पर लिखा है BIT, तीसरे नंबर पर लिखा है BITCOIN, चौथे नंबर पर लिखा है BITE, 5वें नंबर पर लिखा है BIRTH। इनमें कौन सा शब्द कौन से क्रम पे आ रहा है ये बताने के लिए सबसे पहले पहले वाले से पूछो, और पहला वाला कुछ बताएगा नहीं क्योंकि उसमें सभी में सेम वर्ड लिखे हैं। तो दूसरे वाले से पूछ लो, दूसरा वाला भी नहीं बताएगा, तो तीसरे वाले से पूछ लो। तीसरे वाले पे जब आप पहुंचोगे तो यहाँ 4 में तो टी लिखा है और 1 में आर लिखा है, आर पहले आ जाता है, इसका मतलब ये पहले आ जाएगा। इसका हिसाब किताब खत्म हो गया। अब इन सभी में देख लो, जब इन सभी में देखेंगे तो इनमें तो सब में टी बचा है। अगर सब में टी बचा है तो ये नहीं बताएगा आपको सही बात, क्योंकि ये तो सबकी बात बराबर बराबर कह रहा है। ये टी बचने के बाद इधर कुछ बचा नहीं, तो फिर ये आ जाएगा दूसरे नंबर पर। अब यहां पे बचा देखो, टी से तो पूछो मत, अगली बार पूछोगे तो यहाँ टी बचा होगा, यहाँ सी बचा होगा, यहाँ ई बचा होगा। इनमें सी आएगा सबसे पहले तीनों में। जब सी पहले आएगा तो 3 नंबर का आएगा, सी के बाद ई आता है, ई का मतलब है 4 नंबर, और लास्ट में कौन बचा है? ये वाला ई बचा होगा जिसका मतलब है 1 नंबर। 52 341 ये दे रखा है अपना दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न देखिए, जहां पहले नंबर पे लिखा है चेयर, CHAIR, दूसरे नंबर पर लिखा है चार्म, और तीसरे नंबर पर लिखा है, जहां भी आपको बड़े वर्ड मिले वहां पे सिर्फ शांति से प्रश्न को देखना है, अपने आप क्वेश्चन का आंसर इसी से पता लग जाएगा। चौथे नंबर पर लिखा है CHAIN, और 5वें नंबर पर लिखा है चेंज।
इनमें सबसे पहले कौन आएगा ये पता करने के लिए पहले वाले अक्षर से पूछो। पहला कुछ बताएगा नहीं क्योंकि वो सबके लिए एक जैसा है, दूसरा कुछ बताएगा नहीं उसमें भी सब एक जैसा है, तीसरा भी कुछ नहीं बताएगा उसमें भी सब कुछ एक जैसा है। अब यहां पूछोगे चौथे वाले से, चौथे वाले में क्या कहा है देखो, इन वालों से अपना आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पहले कौन आएगा। NIURI, आई यहां भी लिखा है, आई यहां भी लिखा है, तो इन दोनों में जरा ध्यान से देख लो कौन पहले आएगा। ये आई दोनों में लिखा है, इन सबसे पहले आई आता है, तो आई 1 नंबर में है और 4 नंबर में, इनमें कौन पहले आएगा? सेम है तो ये तो बताएंगे नहीं, उससे अगले वाले से पूछो भाई आर बचा और एन बचा, इसमें कौन पहले आएगा? एन पहले आता है, एन का मतलब है 4 नंबर, इसके जस्ट बाद कौन आ जाएगा? 1 नंबर का। अब यहां पे आ जाओ, बाकी बचा कौन कौन देखो, यहाँ यू बचा और एन बचा, तो अब एन वाला आएगा, एन पे कौन लिखा हुआ है? एन का मतलब ये, यानी ये 5 नंबर वाला आएगा, और इसके जस्ट बाद कौन बचा होगा? एन के बाद आता है आर, आर का मतलब है 2 नंबर वाला आएगा, और इसके बाद आएगा यू वाला, यू का मतलब है 3 नंबर। 41,523 ये दे रखा है अपना चौथा विकल्प। एक चीज फिर समझ लो, यहाँ पे देखो चौथे वर्ड पे जब अपने लोग पहुंचेंगे तो यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है, तो इन दोनों में से ही कोई पहले आएगा, क्योंकि ये दोनों वर्ड RUN से पहले आते हैं, तो जिसमें आई है भाई वो आर वाले से पहले होगा। आपका नाम अगर आई से शुरू हो रहा है तो आर से पहले लिखा जाएगा। आई नाम के 2 बच्चे हैं तो पहले किसे लिखना है, ये लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने आई वाले बच्चे हैं उनके दूसरे शब्द से पूछेंगे कि पहले किसका आ रहा है। अगला प्रश्न देखो, यहां पे थोड़ी सी लैंग्वेज को बदल दिया है इन्होंने। अब यहाँ पे गिनती वाले जो ऑप्शन दिख रहे थे वो नहीं दिखेंगे, उसका कारण आप समझ रहे होंगे क्या है। देखो पहले नंबर पे क्या लिखा है? व्हील लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पर क्या लिखा है? प्रश्न को करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे अब तक कर रहे थे। चौथे नंबर पर ये लिखा हुआ है और 5वें नंबर पर ये लिखा है। इन्होंने कहा है अगर इनके लिए अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। भाई चौथे नंबर का पूछा है तो सबसे पहले इन्हें क्रम से लगा लो। पहले नंबर पे कौन आ रहा है? देखो डब्लू से पूछो, सब में डब्लू है नहीं बताएगा, दूसरे में सब में एच है ये भी नहीं बताएगा। अब लास्ट वाले से अगर तीसरे नंबर पर पूछोगे तो देखो यहाँ ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ ई है और यहाँ ई है, तो इनमें जिसमें ए आया वो तो आ गया पहले नंबर पर, ये पहले नंबर पर आ जाएगा। और पहले नंबर पर आएगा कौन? पहले नंबर पर आ रहा है 3 नंबर वाला सब, इसके जस्ट बाद यहाँ सब में ई है, तो ये तो बताएंगे नहीं लोग, सही बात। अपने लोगों को क्या करनी, यहाँ पर पूछना है, इस वाले से पूछ लो, इससे पूछ लो, एल से पूछ लो। अच्छा ये तो हो चुका है तो इसे रहने दो, टी से पूछ लो और एन से पूछ लो। इनमें सबसे पहले कौन आएगा? ये 2 नंबर का आएगा। इसके बाद ए के बाद कौन आता है? ई आएगा, तो फिर ये 1 नंबर वाला आ जाएगा। इसके जस्ट बाद कौन आएगा? एन आएगा, ये 5 नंबर वाला होगा। और लास्ट में कौन बचेगा? ये टी वाला, यानी 4 नंबर वाला। अपने लोगों से पूछा है चौथे स्थान पर, और चौथे स्थान पर देख लो कौन है? 5 नंबर का शब्द है, और 5 नंबर पे कौन लिखा हुआ है? वेन लिखा हुआ है। यानी विकल्प कौन सा सही होगा? तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगर इसी में यही पूछा जाता, वहां जो अब तक प्रश्न कराए गए थे, तो अपना आंसर जो होता 321-54 वाला विकल्प सही होता। यहीं पे पूछा जाता कि चौथे नंबर पर कौन सा शब्द आएगा, तो चौथे नंबर का ये हो गया। अगर वो पूछ लेता पहले नंबर पर कौन आएगा, तो पहले नंबर पर ये आ रहा है, इसका मतलब है जिसका नंबर 3 है वो पहले नंबर पर आएगा, तो अपना ऑप्शन ये वाला लगाते। अगर वो कहता कि सबसे लास्ट में या अंतिम या फिर 5वें नंबर पर कौन आएगा, तो 5वें नंबर पर ये वाला शब्द आ रहा है, इसका मतलब है ये ऑप्शन हो जाता था। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा है नीचे दिए गए शब्दों का अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार अगर व्यवस्थित करें तो कौन सा शब्द चौथे नंबर पर आएगा।
यहाँ पर या तो ये गलत टाइप हुआ है, या तो चौथा पूछा होगा या फिर तीसरा पूछा होगा। अभी अपने लोग सॉल्व कर ले रहे हैं, फिर पता लग जाएगा। देखो पहले नंबर पे यहाँ पे जो दे रखा है वो स्मॉल लिखा है, और दूसरे नंबर पर लिखा है स्मार्ट, तीसरे नंबर पर लिखा है स्मैक, चौथे नंबर पर लिखा है स्मैश, और पांचवें नंबर पर लिखा है स्मैटर। इनमें सबसे पहले कौन आएगा ये पता करने के लिए हम पहले वाले से पूछेंगे। वो बताएगा नहीं, क्योंकि सभी में एस है। दूसरा भी नहीं बताएगा, तीसरा भी नहीं बताएगा, ये वाला बता देंगे। अब इनमें अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ एल लिखा है, आर लिखा है, सी लिखा है, एस लिखा है, टी लिखा है। भाई सबसे पहले कौन आता है? सी आता है, क्योंकि यहाँ सी लिखा हुआ है। तो तीसरा नंबर सबसे पहले आएगा, क्योंकि ये तीसरा नंबर है। ये सी कहाँ आ रहा है? तीसरे नंबर वाले के नाम में आ रहा है, तो तीसरा नंबर सबसे पहले होगा। सी के जस्ट बाद कौन आता है? देखो आर आएगा, एल आएगा, या एस आएगा, या टी आएगा। तो एल आता है, एल का मतलब हो गया पहले नंबर वाला। इसके जस्ट बाद कौन आएगा? फिर आर के बाद कौन आता है? आर दो जगह तो नहीं है, ये चेक कर लेना, एक ही जगह है, तो फिर ये वाला आर आ जाएगा। आर का मतलब है 2 नंबर वाला आएगा। इसके बाद कौन आएगा? एस आएगा, एस का मतलब 4 नंबर, और लास्ट में कौन आएगा? टी, टी का मतलब है 5 नंबर। अगर यहाँ पे तीसरे नंबर का व्यक्ति पूछा है, तो तीसरे नंबर का व्यक्ति होगा 2 नंबर वाला। 2 नंबर का मतलब है स्मार्ट। स्मार्ट पहले ऑप्शन में दे रखा है। और सपोज करो कि अगर यहाँ चौथा लिखा हुआ है, तो चौथे नंबर पे 4 नंबर का व्यक्ति आ रहा है स्मैश, तब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, या तो तीसरा विकल्प होगा या चौथा लिखा हुआ। अगर तीसरा लिखा है तो तीसरे का मतलब 2 नंबर वाले को सही बता दो। चौथा अगर यहाँ लिखा है तो चौथे का मतलब हो गया 4 नंबर वाले को सही बताओगे, तब इस पे टिक करोगे। और ये कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे भी देखो 2 बार टाइप हो गया है ये, लेकिन लिखा तो सेम वर्ड है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो सबसे पहले नंबर 1 पे लिखा है इन्होंने ये, 2 नंबर पे लिखा है ये। अच्छा, इन्होंने कोई क्रम थोड़ा लगाया है, ये तो केवल बस ऐसे ही लिख दिया है। क्रम अपने लोगों को लगाना होगा। तीसरे नंबर पर लिखा है ये, और चौथे नंबर पर ये लिखा हुआ है, पांचवें नंबर पर ये लिखा है। सबसे पहले कुछ भी पूछा जाए आप क्रम से नहीं लगा दो। तो क्रम से लगाने के लिए भाई ये 5 बच्चे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे? इनके नाम लिखें। सबसे पहले किस बच्चे का नाम अल्फाबेट के हिसाब से लिखना चाहिए, क्योंकि सभी का नाम एस से शुरू है, तो ये तो बताएगा नहीं। सही बात, इनसे पूछ लो। अब जब इनसे पूछोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है? यहाँ एल लिखा है, यहाँ एल लिखा है, यहाँ एल लिखा है, यहाँ एल लिखा है। इसका मतलब जो सबसे लास्ट में आएगा वो कौन होगा? यू होगा। तो सबसे लास्ट वाले को हम यू पहले ही लिख दे रहे हैं कि भाई ये तो सबसे लास्ट में होगा। क्यों होगा सबसे लास्ट में? क्योंकि इनके नाम एल से शुरू हो रहे हैं, तो एल वाला व्यक्ति पहले आ जाएंगे, यू जिसके नाम में वो बाद में आएगा। अब एल वाले बच्चे कितने हैं? ये 1 2 3 4। इससे क्या करेंगे अपने लोग? इनसे पूछो कि भाई इनमें कौन पहले आएगा, तो सभी में एल है, तो ये तो बताएंगे नहीं। अगले वाले वर्ड से पूछोगे तो अगले वर्ड में सभी में क्या लिखा है? यू लिखा है। भाई ये भी नहीं बताएंगे, क्योंकि सभी में यू लिखा है। तो अपने लोग क्या करो, उससे अगले वाले से पूछ लो। जब उससे अगले वाले से पूछोगे तो इससे पूछोगे रेड कलर वाले से। इनमें सबसे पहले कौन आना चाहिए? भाई जी आना चाहिए सबसे पहले। तो अगर सबसे पहले जी आएगा तो जी का मतलब हो गया 3 नंबर का सबसे पहले आएगा। जी के जस्ट बाद कौन आता है? एन आता है। जस्ट का मतलब है उसके बाद चलते जाओ जब तक एन आएगा पहले, या एम आएगा या आर आएगा। तो एन आएगा, एन का मतलब हो गया अपना ये 4 नंबर का व्यक्ति होगा। इसके बाद एम आएगा, यानी ये 5 नंबर का हो गया। और सबसे लास्ट में कौन आएगा? आर आएगा, यानी ये 1 नंबर पर हो गया।
अब पूछा क्या, चौथे नंबर पे कौन आ रहा है, तो चौथे नंबर पे तो आपको दिख ही रहा है कौन आ रहा है, एक नंबर का व्यक्ति आ रहा है, और एक नंबर को अपने लोगों ने क्या कहा है, SLUR, ये वाला व्यक्ति बिल्कुल सही होगा, पहला ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। प्रश्न देखिए जो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे जैसे अपने लोगों ने अभी किया था। नंबर 1 पे कौन लिखा है, बीप लिखा हुआ है। 2 नंबर पे कौन लिखा है, बीन लिखा हुआ है। 3 नंबर पर और 4 नंबर पर लिखा है वेट। 5 नंबर पे लिखा है बीक। इनमें जो भी पूछा हो आप सबसे पहले ये बता दो पहले नंबर पर कौन आएगा। इसे काट दो क्योंकि ये नहीं बताएगा सही बात। भाई सभी के नाम W से शुरू हो रहे हैं तो कौन पहले लिखोगे, पहला अक्षर तो बताएगा नहीं। दूसरे वाले से पूछ लो, ये भी नहीं बताएगा। तो फिर तीसरे वाले से पूछ लो, तीसरे वाले में क्या लिखा हुआ है, सब में ई लिखा है, एक में आई लिखा है, तो जिसमें आई लिखा है वो तो हो गया लास्ट में। कारण क्या है उसके लास्ट में होने का, उसका लास्ट में होने का कारण ये है क्योंकि सबके नाम ई से शुरू हो रहे हैं, एक बच्चे का नाम आई से शुरू हो रहा है तो आई वाला तो सबसे लास्ट में पहुंचेगा। अब जिनके नाम ई से शुरू हो रहे हैं उनमें पहले कौन आएगा, तो ये ई वाले तो कभी भी बता नहीं पाएंगे। अगले वर्ड से पूछ लो, अगले वर्ड से जब पूछोगे PND और के, इनमें सबसे पहले कौन आता है, के आता है। के का मतलब 5 नंबर पहले होगा। इसके बाद के से पहले तो डी आ जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ सबसे पहले डी आएगा, तो डी का मतलब है 3 नंबर वाला व्यक्ति सबसे पहले होगा। डी के बाद में के आता है, के का मतलब हो गया 5 नंबर, और के बाद में कौन आता है, एन, एन का मतलब हो गया 2 नंबर, और इसके बाद में आता है पी, पी का मतलब हो गया 1 नंबर। इन्होंने पूछा चौथे नंबर पे कौन आ रहा है, तो भाई चौथे नंबर पे तो ये आ रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चौथा नंबर हो जाएगा। तो चौथे नंबर का मतलब पहला होगा, पहले का मतलब बीप होगा, ये तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आपके मन में ये बात आ सकती है कि भाई नंबर इधर से कर लो, 1 2 3 4, तो फिर पांचवें नंबर का सही होगा, पांचवें का मतलब है बीक, और ऑप्शन में है भी। लेकिन अल्फाबेट के हिसाब से जब आप अल्फाबेट पढ़ते हैं तो इधर से गिनती करते हुए चलते हैं, ABCD इस तरह से, इसीलिए काउंटिंग भी इधर से की जाती है, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, ये एक ऐसा प्रश्न इस टाइप का जब एग्जाम में मिले तो वहां पे केवल आपको अपना लॉजिक लगाना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच के ऊपर निर्भर है कि ये क्वेश्चन कैसे आपको करना है। उस विकल्प का चयन करो जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में लिख दिया जाए या उसे दर्शाए। आपको बताना है इनमें से सबसे पहले काम क्या करना चाहिए, गेहूं होना चाहिए या लोई होना चाहिए, सेकना या फिर पीसना लिखा हुआ होगा यहाँ पे, या फिर रोटी। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर आपने मान लो गेहूं लिए तो 1 नंबर पे सबसे पहले गेहूं को लिख लो। गेहूं लेने के बाद आपको क्या करना चाहिए, फिर पीसना पड़ेगा सबसे पहले उन्हें, जब पीसेंगे तो ये दूसरे नंबर पर होना चाहिए। पीसने के बाद उनसे क्या करोगे, आटा घर आ जाएगा, घर आने के बाद उससे क्या करोगे, लोई बनाओगे, ये दूसरे ये आ गया यहाँ पे। लोई बनाने के बाद उसे सेकोगे, सेकने का मतलब ये तीसरे नंबर पे आ गया, और इसके मतलब ये हो जाएगा आपका लास्ट में रोटी बनकर तैयार हो जाएगी। क्या ये ऑप्शन में है 142 35, ऑप्शन में है। अब यहाँ पे आपके मन में ये आएगा कि अगर आप कहें कि हम तो भाई सबसे पहले रोटी तैयार करते, क्योंकि क्रम ये भी बन रहा है और लॉजिकल क्रम है, तो आप उल्टा जब इसे करोगे 5 3 2 4 1, ये ऑप्शन में नहीं है। अगर ये होता तो फिर ये वाला ऑप्शन में नहीं होता, क्योंकि यहां आपको एक तर्क लगाना है कि कौन सा काम सबसे पहले हुआ होगा, उस हिसाब से आपको इन्हें एडजस्ट करना है। ये 142 35 दे रखा है, जो अपना कहां दे रखा है, दूसरे विकल्प में लिखा है। सेम कॉन्सेप्ट का ये प्रश्न है, देखो यहां पे सबसे पहले क्या करोगे, इसे भी तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में लिखना है। इनमें राज्य लिखा है, मोहल्ला लिखा है, शहर लिखा है, महाद्वीप लिखा है, देश लिखा है। तो ये देख लो सबसे बड़ी चीज को पहले लिखकर देख लो या फिर सबसे छोटी चीज को पहले लिखकर देख लो। भाई सबसे छोटा इसमें कौन है,
मोहल्ला सबसे छोटा होता है, तो ये सबसे लास्ट में लिख सकते हैं 4 नंबर। और मोहल्ला से बन थोड़ा सा बड़ा अगर देखेंगे तो फिर ये शहर होता है। शहर कहां पर होगा, इसे यहां लिख लो। अगर आप सबसे छोटे से शुरुआत कर रहे हैं तब, और आप कहें हम तो सबसे बड़े से शुरुआत करेंगे, मान लो अगर आपके मन में ये आ रहा है तो सबसे बड़ा इनमें कौन लिखा हुआ है, भाई सबसे बड़ा तो महाद्वीप लिखा हुआ है। महाद्वीप के बाद कौन होता है, उससे थोड़ा सा छोटा करेंगे तो देश बन जाएगा, और देश से अगर छोटा करेंगे तो राज्य बन जाएंगे, और राज्य से अगर आप बात करोगे तो शहर बन जाएंगे, और शहर से अगर बात करोगे तो मोहल्ला बन जाएंगे। महाद्वीप 2 नंबर में लिखा है, देश 1 नंबर में, राज्य कहाँ है 5 नंबर में, शहर 3 नंबर में, और मोहल्ला कहाँ दे रखा है 4 नंबर में। ये 215 34 215 34 कहां दे रखा है, दूसरे विकल्प में दिया हुआ है। ये प्रश्न देखो, ये भी आपको अपने लॉजिक से ही फिट करना है। इनमें सबसे पहले क्या होगा, कोई भी एक क्रम में आप एडजस्ट करोगे तो आप देखोगे अपनी बॉडी के ये पार्ट्स लिखें तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ होगा, पैर की उंगली लिखा हुआ होगा। अगर पैर की उंगली के बाद बात करें क्या आएगा, तो घुटना, गर्दन, जांग क्या आएगा, इससे पहले घुटना आ जाएगा। और इसके अगर बात करें क्या आएगा, घुटने के बाद क्या आएगा, सिर आएगा या जांग आएगा, तो ये जांग आ जाएगा। और जांग के बाद क्या होता है, ये कमर आ जाएगी। और कमर के बाद क्या होगा, कमर के बाद गर्दन आ जाएगी। और गर्दन के बाद क्या होगा, सिर आ जाएगा। इसे अगर एडजस्ट करेंगे इनके नंबर लगा के तो क्या नंबर बनेगा, देखो पैर की उंगली 5 नंबर, घुटना 1 नंबर, जांग कहां दे रखा है 3 नंबर पर, कमर कहां लिखा हुआ है 6 नंबर पर, और गर्दन 2 नंबर पर, सिर कहां है 4 नंबर। 513 624 ये पहले ऑप्शन में दे रखा है। अगर आपके मन में कभी ये आ जाए कि भाई सिर सबसे ऊपर होगा, कभी आप ऐसा सोचने लगो कि ऊपर से चले तो क्या होगा, अगर ऊपर से चलोगे तो 6 से शुरू होने वाला यहाँ ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसा होता तो उस हिसाब से भी आपको सोच सकते हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सबसे छोटे से शुरुआत करो। एक तार्किक और अर्थपूर्ण लॉजिक आपको लगाना है, तो वो भी तरीका जैसा आप सोच रहे हैं अगर वैसा यहाँ लिखा होता तो आप वैसे भी कर सकते हो। इस तरह से आज की जबरदस्त क्लास में आप लोगों को ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दिया है, और इस टॉपिक के जितने भी प्रश्न हैं सभी एसएससी जीडी के एग्जाम में आए हुए हैं। आप अच्छे से पूरी क्लास को तैयार कर लीजिए, और अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो फिर अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम पर मैथ का डर खत्म लिखकर सर्च करें, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से आप वीडियो में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और इस तरह की ढेर सारी पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। थैंक यू।